गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज सीखेंगे हम लोग व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, किस तरह से दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। आप चैनल के साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी है, ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम क्या है, याद रखेंगे, डेटिव बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड के भी नाम से इसको जाना करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, सारा चीज़ आपको दिखा देते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको साथ साथ। अगर साथ साथ बोले तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी आप बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान देंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड्स आप इसको बुला सकते हैं। अब है कि क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कैसे बनता है, इस तरह से आपका कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा। तो देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का शेयरिंग है, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लें हमारे पास कोई एक्स एटम है और वाई एटम है, ठीक है, एक्स एटम है और ये वाई एटम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का। तो अगर वाई एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा और एक्स एटम का ऑक्टेट कंप्लीट, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वाई का ऑक्टेट को पूरा करवाने के लिए एक्स एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। मतलब कि डोनेशन के बाद जो बॉन्ड बनता है, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय डोनेशन ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब मन में बात आ रही है व्हाट इज लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो बड़ा आसान है, आप जानते भी होंगे कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है जो कि बॉन्ड बनाने के बाद, मतलब स्टेबिलिटी पाने के बाद जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन बच जाए एटम पे, मतलब कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड लॉन पेयर। उसी को हम लोग बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, आपका लॉन पेयर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस, सिंपल वे में आप बोल सकते हो, बाय डोनेशन ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और याद रखिए ये चीज, ये लिखा हुआ है पेयर कंडीशन, याद रखिए। और ये जब भी डोनेट करेगा तो पेयर कंडीशन में डोनेट करेगा, एक को नहीं, दो, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा। जिसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तो कम से कम उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करनी होगी। और जो डोनेट करेगा उसको कम से कम उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, कम से कम, या एक पेयर कह सकते हो, एक पेयर डोनेट कम से, एटलीस्ट अगर मिनिमम कितना डोनेट करेगा। अगर एक्स वाई को डोनेट करना चाह रहा है और एक्स ऑलरेडी स्टेबल है विथ आपका कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन से ये आपका स्टेबल है, ये स्टेबल है और इसकी स्टेबिलिटी चाह रहा है वाई। अगर ये डोनेट करेगा तो एटलीस्ट कम से कम इसको एक पेयर डोनेट करना होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, और ध्यान देंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार के एरो से दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो है इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। तो हेड उसके तरफ रहता है और ये एक्स है, एक्स है पॉजिटिव सेंटर। मतलब टेल जो है ना, अगर मैं इस तरह से बात करूं तो एक्स ने वाई को डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो जो डोनेट किया है, ठीक है, तो ये जो एरो का आपका एरो देख रहे हैं, इसका आपका टेल जो होगा उस साइड होगा जो कि
इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, और इसके जो हेड होंगे उस साइड होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा। इसके मतलब है टेल जो होगा पॉजिटिव सेंटर की ओर होगा और हेड जो होगा वो नेगेटिव सेंटर की ओर होगा। ध्यान देंगे बात को। अगर ये डोनेट करेगा, ध्यान देंगे, सारा चीज़ यहीं पर क्लियर कर दे जा रहा हूँ। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से डोनेट कर रहा है किसी को, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके जमा होगा उस पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कि अगर ये एरो है तो इसका हेड नेगेटिव सेंटर की ओर होगा और इसके टेल पॉजिटिव सेंटर की ओर होगा। समझ रहे बात? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। मतलब एरो का हेड उधर होगा जिधर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होगा, और जिस साइड से डोनेट हो रहा होगा, जिस तरफ से, उस एरो का क्या होगा? ये टेल होगा। समझ रहे बात को? अब बात आती है, मैं आपको मॉलिक्यूल लेके एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले मैं लेता हूँ ओजोन। ठीक है, एनसीईआरटी भी रखा है इस मॉलिक्यूल को, ओजोन है O3। तो इसके लिए ध्यान देंगे, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना या आप कोई भी आप बॉन्ड दिखाना चाह रहे हो मॉलिक्यूल में बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो लेविस, इसके लिए खासकर लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं सपोज ऑक्सीजन ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन मैंने रख दिया। तो हर एक ऑक्सीजन पे आपको पता है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, 2 4 और 2 6, यहाँ भी 2 है, 2 4 है और ये 2 6। समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा ओजोन, इसलिए कि सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान है। अब ये ओजोन और ये ओजोन, सपोज ये ओजोन मान लेते हैं, ये ओजोन को एक नाम दे देते हैं, सपोज इसका एक नाम दे देते हैं ओजोन को। इस ओजोन का नाम X दे देते हैं, इसको Y दे देते हैं, इसको Z दे देते हैं। ये दोनों आपस में शेयर करेगा, ये दोनों शेयर करके इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। तो काउंट कीजिए, 8 हुआ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 के साथ अपना स्टेबिलिटी पा चुका है। दोनों तो स्टेबल है, बॉन्ड बना चुका है। अब ये क्या करे? इसके पास 6, ये ताक में लगा हुआ है, क्योंकि इसको जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं होगा तब इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं होगा। तो ये ताक में है कि कोई हमको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, और डोनेट करने लायक है भी ऑक्सीजन, इसलिए इसके पास अभी एक पेयर है, 2 पेयर बचा हुआ है, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ। तो एक पेयर अपना ये इसको दे देगा। तो एक पेयर अगर इसको देता है तो साइन हम ऐसे दिखाते हैं, एक पेयर इसको दे चुका है। तो एक पेयर जब इसको मिल चुका है तो आप ये भी समझ सकते हो, इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दिखा भी सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से दिखाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो गया। तो कंडीशन क्या पता चला? इससे पता ये चला कंडीशन की व्हाट आर द कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का क्या कंडीशन है हमारे साथ। सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर 2 एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो तो वो एटम के पास, दोनों एटम के में क्या क्या डिफरेंसेस होने चाहिए। एक के पास इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, और दूसरा एटम के पास कम से कम 1 पेयर की कमी होनी चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 कम से कम कमी होनी चाहिए, और जो डोनेट करेगा उसको कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिलसिला है ना, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में होती है कहानी। क्लियर है ये? इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड संभव है। मतलब एक दानी होना चाहिए, और एक जो दानी होना चाहिए, और एक लेने वाला हो सकता है, जिसको बोलते हैं एक दानी एक भिखारी। यही चीज़ है यहाँ पे। तो एक डोनेट करेगा और एक क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ध्यान दिया। तो इसी तरह से सिमिलरली SO2 में देखिए, सल्फर के डाइऑक्साइड में 2, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन का भी 6 होता है, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन का भी 6 होता है। ध्यान देंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे
डबल बना लिया, ये डबल बन चुका है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 8 2 6, समझ रहे बात को। और यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। अब इसका 8 ले, एक पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो देखिए यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर के ट्राइऑक्साइड अगर लेते हैं, सल्फर का ट्राइऑक्साइड, सल्फर का ट्राइऑक्साइड, तो ये हो गया 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, सिमिलरली 2 2 4 2 6 देते जाइए। क्या है कि इसीलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो यहाँ चलिए बना लिया, ये 6 2 8 हो गया, ये 6 ये 8, ये भी 8। अब इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसके पास एक 2 पेयर है, एक पेयर इसको दिया, एक पेयर इसको दिया। बात समझ में आ रही? तो 2 2 4 एक पेयर इसको दे दिया, समझ में आ रहा बात? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये कहानी है, मतलब एक से ज़्यादा भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, ऐसा नहीं समझिए सिर्फ एक ही को होगा, एक से ज़्यादा भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आपको मिलेंगे, कार्बन के मोनोऑक्साइड में बना के आप देखेंगे। यहाँ पे आने वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया कार्बन मोनोऑक्साइड में, C है O है। ऑक्सीजन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कार्बन का कितना होगा, 3 1 4 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखें 2 2 4 और 2 6। अभी देखिए कार्बन 2 2 शेयर करेगा, यहाँ पे कार्बन का 6 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, इसका 6 है, इसका 8, ठीक है। तो ये तो 6 और 8 हुआ, 2 2 4 2 6। अभी भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन के पास है, उसका अपना एक पेयर देगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। 2 2 4 2 6 अपना एक पेयर इसको दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? सिमिलरली नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ भी बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड HNO3, इसको नेटिव बॉन्ड। मैं इसको मिटा रहा। फाइनली हम नाइट्रिक एसिड के साथ इसको खत्म करेंगे। आप चाहो तो अपने बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा। तो नाइट्रिक एसिड को देखा देंगे, H है, N है, O है, आपका O है, आप देख सकते हो HNO3, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे 2 2 4, उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पे बनाऊंगा 2 2 4 2 6 और 2, ये सभी का होता है, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले दिखाना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर खींचते हो, सबसे पहले आपको उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कीजिए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बड़ा ही क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तब जाके सारा चीज़ क्लियर आएगा। देखिए सभी का आप काम क्या है ना, ऐसा सेटअप कर लीजिए, सभी का ऑक्टेट पूरा ही है। और हाइड्रोजन का तो डिप्लेट होता है, तो एक और एक इसका डिप होगी ऑक्टेट, इसका डिप्लेट होगी हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 6 और ये 2 8। हम नाइट्रोजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी है डिप्लेट ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट। ये थोड़ा डिफिशियंट है। नाइट्रोजन क्या करेगा, एक पेयर अपना इसको दे देगा, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। क्लियर हो रहा? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ये कहानी, फिर से मैं बोलता हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड का ही भाई है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिला, म्यूचुअल शेयरिंग तो नहीं हुआ लेकिन शेयर्ड हुआ है, ठीक है, डोनेट किया गया, ठीक है, डोनेट किया, दूसरे को शेयर किया और डोनेट किया। इसके मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कि बनता है बाय द डोनेशन ऑफ नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। आप कोशिश करेंगे, आपके लिए एक वर्कआउट देता हूँ, आप BF3 और NH3 के बीच में आप ध्यान देंगे, बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बनता है या नहीं बनता है, आप ध्यान देंगे BF3 और NH3। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि NH3 क्या है, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जब भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच की बातें आ जाए तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अगर कोई पूछे आपसे H+ क्या बनाएगा, H+ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये कहीं भी, ठीक है। तो चलिए, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।